दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि एक तरबूज के लिए भी जो है इतिहास के अंदर एक लड़ाई हुई थी जिसमें हजारों सैनिकों की जान चली गई। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी और एक बहुत ही अनोखा फैक्ट है, आपको बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं फैक्ट वन। हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर बहुत सारे मजेदार फैक्ट लेके आते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारा सहयोग भी करेंगे। अब हम आपको उस टॉपिक पे ले चलते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों ये लड़ाई आज से 376 साल पहले हुई थी 1644 में, और ये लड़ाई जो हुई थी वो राजस्थान में हुई थी। और इसका अगर आप इसके बारे में सर्च करना चाहें गूगल के ऊपर या आप अपनी बुक्स में पढ़ना चाहें तो मतीरे की राण नाम से जो है लड़ाई का नाम अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही बाकायदा अच्छे इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और राजस्थान के अंदर तरबूज को जो है मतीरा कहा जाता है। अभी भी कई इलाकों में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मतीरा कहते हुए लोग मिलेंगे। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो है दो रियासतें उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। एक थी बीकानेर रियासत और एक थी नागौर रियासत। और इनके जो दोनों की जो सीमाएं थी, उनके जो है जो बीकानेर रियासत की जो सीमा थी वहाँ उसका जो लास्ट गांव पड़ता था सिलवा पड़ता था, और जो नागौर रियासत की जो है लास्ट गांव थी जिनकी सीमाएं जो है आपस में टकराती थी, उसका जो लास्ट गांव था वो जाखड़िया गांव था। अब हुआ क्या कि जो है सिलवा गांव की तरफ से एक पेड़ लगा हुआ था तरबूज का, और वो बढ़ता 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 दूसरी तरफ चला गया। मतलब जो है नागौर रियासत का जो जाखड़िया गांव था उसकी तरफ, उसकी सीमा में पहुंच गया और उसमें एक तरबूज लग गया। अब वो दो जो है आपस में गांव लड़ गए। पहले तो आपस में लड़ाई हुई कि जब वो, क्योंकि नागौर रियासत के लोग जो जाखड़िया गांव के थे वो ये बोल रहे थे कि जब फल हमारी तरफ लगा है तो ये फल हमारा है, और सिलवा गांव के लोग ये बोल रहे थे नागौर रियासत वाले कि जब वो पेड़ हमारा है तो फल भी हमारा होगा। पहले तो इस चीज़ को लेके आपस में किसान लड़े। किसान जो है जब लड़े उसके बाद में जब बात और बढ़ी तो दो परिवार लड़ गए, और परिवार लड़ने के बाद में जब और बात बढ़ी उस फल को लेके, मतलब तरबूज के लेके, मतीरा को लेके, जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई तो आपस में दो मुखिया थे वो बैठे, वहाँ पर भी इस खरबूजे को लेके बात नहीं बनी और वो भी आपस में लड़ गए। दोनों तरफ से जो है जो सरपंच होते थे और इधर के जो सरपंच थे दोनों आपस में लड़ने लगे। इसके बाद में क्या हुआ कि जो राजाओं के जो सेना के सेनापति होते हैं वो जो है इस लड़ाई में आके शामिल हो गए कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको अपना अब यहाँ से जो है तरबूज की बात ख़त्म हो गई, यहाँ से अपनी अपनी शान की बात वहाँ पर आ गई। और राजस्थान के अंदर शान जो है बहुत ज़्यादा जो है उस समय वैल्यू उसको दी जाती थी। अच्छा, एक और इसमें चौंकाने वाली बात है कि जो राजा थे दोनों रियासत के, उनको पता ही नहीं चला कि जो है ये लड़ाई हो रही है, क्योंकि जो नागौर रियासत के राजा थे वो जो है मुग़ल शासक के अधीन हो गए थे और वो उनके लिए काम करते थे, तो वो दिल्ली में थे उस टाइम। और जो बीकानेर रियासत के राजा थे वो जो है भ्रमण के ऊपर गए थे किसी दूसरे राज्य के अंदर, तो इनके जो सेनापति थे वही जो है आपस में युद्ध लड़ा रहे थे। इसके बाद में जो दोनों रियासत थी उन्होंने मुग़ल शासक को कबूल कर लिया था, मतलब मुग़ल शासक के अधीन थी। जब ये लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई, इसमें बहुत सारे सैनिक मरने लगे, तब दोनों राजाओं को जब इस युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने मुग़ल जो बादशाह थे उनसे विनती की कि आप आके इस मसले को सुलझाएं। जब इस मसले को उन्होंने सुलझाया तो दोनों जो राजा थे वो आपस में जब सहमत हुए उसके बाद ये लड़ाई हुई। लेकिन तब तक इस खरबूजे के लिए दसों हजार सैनिक मारे जा चुके थे। कई जो है माताएं जो है अपने पुत्र को जो है खो चुकी थी, और कई जो है ऐसे बच्चे थे जो अपने माँ बाप को खो चुके थे, और कई ऐसे औरतें थे जो अपने पति को खो के विधवा हो चुकी थी। तो सोचिए, अगर इस इतनी छोटे से फल के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई कर ली, इतने सारे जान चले गए, इतना संसाधन हो गया, तो आप सोचिए कि अगर वो इस चीज़ को बैठ के शांति से अगर इस चीज़ को समझ लेते तो क्या हो जाता। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज के समय में भी इस तरीके के बेवकूफ़ आपको देखने को मिल जाएंगी जो छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ाई करते हैं। और इतिहास के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको वाक़े मिल जाएंगे जिसके अंदर इस तरीके के बेवकूफ़ों की कहानियाँ आपके अंदर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।